तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं एग्रीकल्चर टीए को लेकर। बहुत से आपने कमेंट देखे होंगे, बहुत से आपने कट ऑफ की वीडियोस देखे होंगे, बहुत सी चीज़ें आपने यूट्यूब पे देखी होंगी जब से एजीटीए की भर्ती आई है। मगर एक नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नई भर्ती एजीटीए की आने वाली है 2026 में, उस पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो मैं पोस्ट बताने जा रहा हूँ, इससे पोस्ट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि जो यह सूचना है आरटीआई के थ्रू मांगी गई है, जिसमें क्या कुछ है मैं यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। उसके पहले अगर हम बात करें, कुछ मोटिवेशनल कोट है, सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखो, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। तो जिस चीज़ में आप अगर तन मन से लग जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती तब तक आपको सही से नींद नहीं आती। तो ये एक सिग्नल होता है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा जो है किस में दिलचस्पी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एजीटीए की जो नई भर्ती आने वाली है, इससे कब तक आएगी। और हालांकि पुरानी कट ऑफ के वीडियोस में बहुत से लोग कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 50 आएगी, कुछ लोग 55 कहते हैं, कुछ लोग 60 कहते हैं। और यहीं पे मैं अगर बताऊं तो जब इसका ये रिज़ल्ट नहीं आया था, तभी आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा था कि 45 के नीचे डीबी के लिए रिजल्ट आएगी नहीं। और आपने देखा कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कम कट ऑफ गई है। फिर भी इसके बावजूद लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा कि एग्रीकल्चर टीए में इतना कंपटीशन क्या अन्य भर्तियों की तरह भी है। आप देखेंगे अभी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई, इसमें 90,000 समथिंग अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए 5500 पोस्ट के सापेक्ष, और इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा था, मगर इसमें अभी टाइपिंग टेस्ट होनी है। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते थे, जो ग्रेजुएट नहीं भी थे वो भी अप्लाई कर सकते थे। 12th पास कोई भी अभ्यर्थी जिसने CCC की हो, सभी लोग एलिजिबल थे। और कई वैकेंसीज ऐसी आती हैं जिसमें जो है कोई स्पेशल योग्यता नहीं मांगी जाती। तो उसकी तुलना अगर आप एग्रीकल्चर टीए से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सही तुलना होगी। तुलना हमेशा बराबर वैकेंसीज की जाती है। जैसे मान लीजिए आप जीटीए की है, जिला कृषि अधिकारी की मान लीजिए, और भी कोई टेक्निकल वैकेंसीज आती हैं उसको मान लीजिए। मगर इस तरीके से आप लोग तुलना कर रहे हैं कि 20 नंबर बढ़ जाएगी, 40 नंबर बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़े है। अभी कोई कहते 110 नंबर चली जाएगी, तो कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा थोड़े होता है। हमेशा कट ऑफ उसी तरीके से बनती है जैसे कि पुरानी मैंने वीडियोस में एनालिसिस किया था। पुरानी कट ऑफ जो 2018 की भर्ती आई थी, उसमें किस तरीके से कट ऑफ आई थी, तब माइनस मार्किंग क्या थी, और किस तरीके से मैंने उसको एनालाइज किया सीट के सापेक्ष। तो वो चीज़ें अगर आप सही से देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि मैं सही बता रहा हूँ या फिर अफवाहों में बता रहा हूँ। तो कट ऑफ पे अगर कोई भी क्वेरी है, आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने लिखा है प्रमाणित स्रोत के साथ। ठीक, प्रमाणित स्रोत के साथ उसमें मैंने डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं कि कब क्या वैकेंसी आई है, कौन से इसमें कट ऑफ, कितने कैंडिडेट अफेयर हुए, और कितनी कट ऑफ गई थी, और कितनी यहाँ पे प्रोसेस क्या था। प्रोसेस बहुत लोगों को यहाँ तक ये नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है। देखिए पहले भर्ती जो थी 1900 समथिंग पद, मान लीजिए 2000 थे, 1900 पद थे। 1900 पद की यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे केवल उतने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे डीबी के लिए जो फाइनल में सिलेक्ट थे। ठीक है, इसमें से जो लोग डीबी नहीं करा पाए, जो लोग बाहर चले गए, छोड़ दे, उनकी बात अलग है, दोबारा इसलिए सप्लीमेंट्री जारी किया गया था। मगर पिछली बार क्या था, उतने कैंडिडेट पास किए गए थे जितने उनको ज़रूरत थी। मगर इस बार क्या है, 6 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। तो इसलिए आप कैसे तुलना कर सकते हैं कि उस बार जो कट ऑफ गई थी उसी तरीके से इस बार भी कट ऑफ जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। कट ऑफ का जो अंतर है आप वहाँ पे देख रहे हैं कि 25 नंबर समथिंग था, 25 से 30 नंबर समथिंग गया था औसत में। 25% या 30% था, मैंने देखा था। 400 नंबर का पूर्णांक था, तो उस हिसाब से 112 नंबर अगर गई है तो आप देख सकते हैं कितनी गई है। ठीक है, तो 25, 26, 27 नंबर मान लीजिए कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बढ़ सकती है, मगर बढ़ेगी कितना बढ़ेगी? बढ़ेगी उतना ही जितना जो है आप मानते हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे वैकेंसीज भी तो ज़्यादा हैं, ये क्यों नहीं याद रखते हैं आप लोग।
तो वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वही मान के चलिए। और आप अगर यकीन हो तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखेंगे, जो लोग पहले के जुड़े हुए हैं, मैंने सभी कट ऑफ के एनालिसिस जो बताए, लोगों ने बाद में कट ऑफ रिलीज़ होने के बाद कमेंट किए कि आपकी बताई गई कट ऑफ लगभग सटीक ही निकली। कई भर्तियों में ऐसा हुआ है, तो कोई हवाई या फिर तुक्केबाजी नहीं हो रही है। मैं चीज़ें प्रमाणित करके ही आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। हालांकि अनुमान है तो अनुमान में गलतियाँ होनी लाजमी है। मैंने कहा था 30 से 32 नंबर डीवी के लिए कट ऑफ जाएगी, आपने देखा। और मैं क्यों ये इतनी बता रहा था, क्योंकि लोगों के 50-55 नंबर से कोई नीचे बता नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता, क्योंकि जो रियल पर्सन थे जिनसे मेरी बात होती थी उनसे पता चला कि पेपर टफ था। और पेपर मैंने खुद भी देखा, पेपर इतना आसान नहीं था कि कोई भी कर लेगा। जो लोग पेपर नहीं मिलाए थे उनके 50-55 सही थे, जो लोग बाद में रिजल्ट आया तो उन लोग फेल भी हुए हैं, जो लोग 50-55 सही जिनके थे। तो इसलिए ये ना कन्फ्यूज़न रहे कि जो लोग बता रहे थे सब सही बताते हैं। आप देखिएगा कि बहुत से कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो रियल नंबर बताते हैं। तो 30 से 32 नंबर मैंने पहले बताई थी कट ऑफ डीवी के लिए, हालांकि कम चली गई, 28 चली गई। और ये मैंने मैक्सिमम इसलिए बताई थी कि लोगों का जो था कि आप कम क्यों बता रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा दी थी कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो बढ़ने के चांसेस हैं नहीं, इसलिए। तो 28.25 गई, जो कि आप देख सकते हैं कितनी ही कम कट ऑफ देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मैंने RTI देखी, ये RTI जो आई है 2026 की वैकेंसीज़ के लिए है। यहाँ पे देखें अगर जो RTI नंबर ये वाला है, ठीक है, RTI मांगी गई और RTI में कहा गया है कि प्रदेश के प्राविधिक सहायक के TAC ग्रुप C कुल कितने पद सर्जित हैं व मान्य है व कितने पद रिक्त हैं। देखिए कितने पद सर्जित हैं पूरे यूपी में, पद कितनी सर्जित हैं 10,559 अभ्यर्थी ही यहाँ पे मतलब वैकेंसीज पूरे यूपी भर में है, जिसमें से 3400 भी भर जाएंगी। उसके बाद भी 3400 भरने के बाद भी 2290 वैकेंसीज खाली हैं। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि इसमें प्रमोशन भी होता है, तो इसलिए सीटें खाली होती रहती, जैसे कि 6600 समथिंग पहले 6600 कुछ वैकेंसी आई थी, 2015 समथिंग आई थी, उसके बाद 1900 आई हैं, 1940 वाले। तो यहीं पे देख लीजिए, तो अगर 7-8 हज़ार तो ऐसी वैकेंसी हो गई, 3400 ये तो 11,000 हो गई। तो इस हिसाब से देखें तो पुराने रिटायर या फिर प्रमोटेड हुए होंगे, इसके बाद यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बढ़ी हैं, तो इसलिए वैकेंसीज अभी इसमें इंक्रीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि 10,559 पद स्वीकृत हैं कृषि प्राविधिक सहायक के, और इसमें से UPSSC को जो अधियाचन भेजा गया है, अधियाचन में 2290 वैकेंसीज का जिक्र किया गया है कि 2290 वैकेंसीज के लिए UPSSC को बोला गया कि इस पे आप वैकेंसी निकालें। वो रुका हुआ इसीलिए था क्योंकि UPSSC होता तो पीसेस में इंक्लूड कर देता जब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता, मगर इसमें UPSSC ऐसा नहीं करता है। हालांकि लिख देता है नोटिफिकेशन में कि बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, मगर ऐसा करता नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 6 फरवरी 2025 का ये सूचना थी और मांगी गई थी, और इसमें जो है क्लियर किया गया कि 2290 वैकेंसीज UPSSC के पास हैं। अब देखिए इसमें अभी 1 साल हो गया, वो 1 साल हो जाएगा तो मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें वैकेंसीज कम से कम 1000 और बढ़ जाएंगी। तो मान के चलें 800 तो मान नहीं लेते, तो 3000 प्लस पद यहाँ पे वैकेंट रहेंगे, और इन पे वैकेंसी UPSSC निकालने वाला है। और इसका जैसे कि पता है लेखपाल की भर्ती निकाली गई है, इसके बाद लोअर PCS और AGTA वगैरह भी दोबारा निकलने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो जनवरी फरवरी में ये चीज़ें आ सकती हैं, तो तैयार रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। सिलेबस तो लगभग सेम ही रहेगा, जो 2023 की वैकेंसी में है सेम ही रहेगा, चेंज होने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो बाकी आप लोगों के क्या रिव्यू हैं इस भर्ती को लेकर, और आपका पेपर कैसा रहा, क्या आपको लगता है वैकेंसीज के बारे में ज़रूर बताया करें। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी व्यस्तता के चलते भले ही रिप्लाई ना आए, मगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मेरी कोशिश ये रहती कि सभी लोगों के सार्थक रिप्लाई किए जाएँ, जिससे कि लोगों में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो भी हो गया है, लंबा वीडियो हो गया है। तो बाकी आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।